हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हम डबल कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं। एक होती है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर। दोस्तों, इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझें कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या अंतर होता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि डायग्राम के माध्यम से हम किस तरह से समझ सकते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर वाली मोटर बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी मोटरों में हमें स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें हमें स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। या ऐसी मोटरों को हम समझ सकते हैं कि जिन पर लोड होता है, जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए हमें जिस मोटर का उपयोग करना पड़ रहा है वहाँ पर हम डबल कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर्स को लगाना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है रनिंग कैपेसिटर के मुकाबले, और रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू कम होती है स्टार्टिंग कैपेसिटर के मुकाबले। तो इस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है हमारा कि मोटर को स्टार्ट करना, उसे रोटेट करना, उसे स्टार्टिंग टॉर्क देना। और रनिंग कैपेसिटर का काम होता है हमारा कि उस मोटर को कंटिन्यूसली एक दिशा में घुमाते रहना। तो वो होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर में अंतर क्या होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर में हमें सबसे बड़ा अंतर यदि हमें देखना है तो वो यह होता है, जो रनिंग कैपेसिटर पर जो रेटिंग लिखी होती है वो हमारी 40 माइक्रोफैराडे, 50 माइक्रोफैराडे या 60 माइक्रोफैराडे में लिखी होती है। वो होते हैं हमारे रनिंग कैपेसिटर। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं इनकी जो रेटिंग लिखी होती है वो बहुत हाई लिखी होती है। किसी में आपको 200 से 250 माइक्रोफैराडे तक मिल जाएगा, किसी में आपको 100 से 120 मिल जाएगा, किसी में आपको 80 से 100 मिल जाएगा। मतलब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन के बीच में आपको 20 माइक्रोफैराडे या इसके बीच में 50 माइक्रोफैराडे का आपको अंतर मिल सकता है। तो इनकी रेटिंग में भी बहुत अंतर होता है। और जो हमारे रनिंग कैपेसिटर होते हैं उनकी रेटिंग कम होती है और स्टार्टिंग कैपेसिटर की रेटिंग ज़्यादा होती है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है और कौन सा कैपेसिटर हमारा रनिंग कैपेसिटर है। अब दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से डबल कैपेसिटर वाली मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक है हमारी रनिंग बाइंडिंग और एक है हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये दो कॉल होते हैं मोटर के अंदर। सबसे पहले रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों को एक सिरे को हम कॉमन कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रल या फेस कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसमें न्यूट्रल दिया है, एक को हम कॉमन करके एक को न्यूट्रल दे देते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग ये दोनों होती है, तो इनको हम जो रनिंग कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू कम होती है उस कैपेसिटर को हम पैरेलल तरीके से इस सर्किट में जोड़ देते हैं। एक सिरे को हम इसमें जोड़ देते हैं और एक सिरे को हम इस तरह से घुमाकर इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। यदि हम देखें तो इस तरह की सर्किट को हम नॉर्मल जितनी भी हमारी मोटर बाइंडिंग होती है हम उनमें करते हैं। और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ से एक फेस दे देते हैं, ये वाली फेस सप्लाई हो जाती है। अब यदि हमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ना है तो उसे कैसे जोड़ेंगे, उसे भी दोस्तों पैरेलल तरीके से ही जोड़ते हैं। इसका जो टर्मिनल आता है उसी में से एक को हम इसके एक सिरे पर जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग से जोड़ देते हैं। मतलब इसको और इसको पैरेलल तरीके से हम जोड़ देते हैं। बस इसमें अंतर ये होता है कि इसमें हमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो सर्किट से हमेशा जुड़ा नहीं रह सकता। इसका काम है कि मोटर को एक बार घुमा देना, अच्छा टॉर्क देके उसको घुमा देना, इसके बाद ये सर्किट से हट जाता है। और इस सर्किट को हटाने का काम जो करता है वो करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच करता है। जैसे ही मोटर में करंट आता है ये स्टार्टिंग टॉर्क दे देता है, मोटर के रोटर को घुमा देता है और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ से कट हो जाता है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो मोटर के रोटर से होता है। जब वह अपनी एक निश्चित गति पकड़ लेती है मोटर तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और ये वाला इसका जो कनेक्शन है वो यहीं पर रुक जाता है, यानी कि इससे आगे इसका करंट नहीं आता है, तो इस सर्किट से अलग हो जाता है। इस तरह से हम डबल कैपेसिटर की कनेक्शन हम अपनी मोटर में कर सकते हैं और
मेन बात यही है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है कि यह मोटर को घुमा के उससे सर्किट से हट जाना, जबकि रनिंग कैपेसिटर सर्किट से परमानेंटली लगा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से इसके हम कनेक्शन करते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।